इच्छा अनुसार गया था, घूम के आऊँगा करके मना भी किए थे, मत जा बेटा अभी करके, नहीं घूम के आऊँगा, बस सब जा रहे दोस्त लोग जा रहा करके, बोला जाओ ठीक है घूम घाम के अच्छे से आने बोला। रोज़ फ़ोन भी करता था उसको, कैसे बेटा कहाँ पहुँचा, कहाँ पे आया, ऐसा करके। लेकिन जिस दिन 4:30 बजे फ़ोन लगा फ़ोन ही नहीं उठाया। मयंक की बॉडी जो है, मयंक का शव जो है वो बाई एयरप्लेन के माध्यम से रायपुर लाया गया और उसके बाद वो भिलाई पहुंच चुका है और उसकी अंतिम यात्रा भी शमशान घाट पहुंच चुकी है। मुक्तिधाम में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर मयंक के पिता ने उसे अंतिम अग्नि दी है। तो बता नहीं सकते, ऐसा था, हम तो हालत ख़राब हो गया था सर। देखे अपने लड़के को तो सहन नहीं कर सके, लड़की तो बेहोश हो गई, बात ही नहीं कर रही किसी से, उसकी मम्मी भी बात बेहोश टाइप की हो गई थी, कोई सब अचेत हो गए थे सर उस समय तो बॉडी जब आई घर में। तो कि दीपेश का बैग भी आपको सामने दृश्य में नज़र आ रहा होगा जहाँ जिसमें तमाम नए कपड़े निकाल कर बाहर रखे हुए हैं, जिस नए कपड़ों को घूमने फ़ोटो खिंचाने के लिए वो केदारनाथ लेकर गया हुआ था कि भाई बात किसी से नहीं कर रही, ना आंसू नहीं बह रहा उसका टी शर्ट को ऐसा करके प्रेस कर रहा, भाई आएगा प्रेस करके पहन के जाएगा करके। क्या बताया सर, अपन तो सब वो बेकार हो गया सर। उत्तराखंड में हुए हादसे जिसमें भिलाई से दर्शनार्थी जो केदारनाथ दर्शन के लिए गए हुए थे 5 दोस्त, जिसके गाड़ियों पर चट्टान गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें से एक गाड़ी का ड्राइवर, जो गाड़ी उन्होंने दिल्ली से बुक की थी, जिस गाड़ी के माध्यम से वो केदारनाथ दर्शन की ओर रवाना हुए थे, उस गाड़ी का ड्राइवर, तो दूसरा भिलाई का बेटा शैलेश यादव उर्फ मयंक, जिसे घर में प्यार से मयंक के नाम से पुकारा जाता था। उसकी मृत्यु होने के बाद से घर में गमगीन माहौल था। हमने आपको पिता से और उनकी माता से बात करके दिखाया था किस प्रकार से पूरा घर का माहौल है, घर वालों को क्या जानकारी है। उनकी बहन की हालत देखकर भी दिल को झकझोर देने वाली वो दृश्य थी, क्योंकि बहन उस वक्त भी भाई के टी शर्ट को अपने साथ अपने सीने से लगाकर सो रही थी, अपने बगल में सुला रही थी कि मेरा भाई वापस आएगा। वो दृश्य हर आंखों को नम कर देने वाला दृश्य था। आपको बता दें कि मयंक की बॉडी जो है, मयंक का शव जो है वो बाई एयरप्लेन के माध्यम से रायपुर लाया गया और उसके बाद वो भिलाई पहुंच चुका है और उसकी अंतिम यात्रा भी शमशान घाट पहुंच चुकी है। मुक्तिधाम में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर मयंक के पिता ने उसे अंतिम अग्नि दी है और उसके बाद आपको बता दें कि पूरे मोहल्ले के लोग, पूरे दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं और मयंक के शव को लाने में मयंक के शव के साथ दीपेश, जो उसका एक दोस्त साथ में गया हुआ था, वो साथ में आया है और बाकी के 3 दोस्त जो हैं वो शाम तक भिलाई पहुंच जाएंगे। उनकी फ़्लाइट शाम 4 बजे की है। आपको बता दें कि मयंक सुबह 6 बजे की फ़्लाइट से मयंक के शव को दीपेश के साथ लाया गया। तमाम डॉक्यूमेंटेशन और तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, पोस्टमार्टम के बाद मयंक के शव को भिलाई पहुंचाया गया है। दीपेश से हमने बातचीत करने का प्रयास किया, मगर दीपेश की जो स्थिति है वो बात करने लायक नहीं है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने सारा दृश्य हुआ है। बचपन से साथ खेले हुए दोस्त को उसने खोया है, तो वो बात करने की स्थिति में नहीं है। सदमे जैसी चीज़ें दिखाई दे रही है और रायपुर एयरपोर्ट से आने के बाद वो सीधा यहाँ मुक्तिधाम पहुंचा हुआ था और उनके बैग भी उसके साथ में मौजूद थे। आपको बता दें कि दीपेश का बैग भी आपको सामने दृश्य में नज़र आ रहा होगा जहाँ जिसमें तमाम नए कपड़े निकाल कर बाहर रखे हुए हैं, जिस नए कपड़ों को घूमने फ़ोटो खिंचाने के लिए वो केदारनाथ लेकर गया हुआ था कि भाई नए कपड़े पहनेंगे, अच्छे से ट्रिप करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे और वापस भिलाई आकर अपने काम धंधे में लग जाएंगे, जो इवेंट का काम मयंक किया करता था। फिलहाल बहुत ज़्यादा गमगीन माहौल है। एक जवान बेटे, 23-24 वर्ष के जवान बेटे को पिता ने खोया है और उस घर का इकलौता बेटा था। अब उस घर में केवल एक बड़ी बहन, जो मयंक की बड़ी बहन है, वो मौजूद है और इसके बाद आप सामने दृश्य देख सकते हैं। पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ पर गम में, शोक में डूबे हुए हैं, क्योंकि सब ने अपने करीबी को खोया है। सब, किसी का भाई, किसी का दोस्त, किसी का चाचा, मामा, किसी का भतीजा, ये मयंक था और सबकी आंखें नम हैं। यहाँ पर रिसाले मुक्तिधाम में इस वक्त उसके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है। वार्ड पार्षद भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या स्थिति है शव के आने के बाद, बातचीत करते हैं। जी सर, शव कब तक यहाँ भिलाई पहुँचा, क्या कुछ पूरी प्रक्रिया है? वही 10:30 के आसपास पहुँचा है, तो उसके बाद फिर तुरंत उनके परिजन उसको रखे नहीं ज़्यादा देर, तुरंत लेके आए पूरी बॉडी को और पूरे हमारे वार्डवासी, उनके पूरे समाज वाले आए यहाँ पे। जो 4 दोस्त गए हुए थे उसमें से दीपेश शव के साथ आया है, बाकी के 3 दोस्त कब तक आने का क्या डिटेल मिल पाया? अभी जस्ट मैं उनके एक यहाँ से हमारे वार्ड से गए, एक बाला करके है, वो गए हैं लेने के लिए और उनकी 4 बजे शाम को फ़्लाइट है और शाम को 6 बजे यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे हम लोग। अभी परिवार से आपने बातचीत की होगी या फिर जो दीपेश वहाँ से आया है उनसे बातचीत की, कैसी हालत है दीपेश की? दीपेश की हालत बहुत गंभीर है
पूरा सहमा हुआ है, चूँकि वो साथ लेके आए, इतना ताकत पूरा मानना पड़ेगा उनको, उनके साथ में अपने पूरा बलपूर्वक, लेकिन बोल नहीं पा रहा है कुछ भी, क्योंकि पूरा सहमा हुआ है। सारी घटनाओं को अपनी आंखों से देखने के बाद पूरा सहमा हुआ है। उसको अंदर से बहुत सारा पीड़ा हो रहा है, वो तो बोल भी नहीं पा रहा है। और मैं भी एक चीज़ बोलना चाहूँगा पार्षद के नाते, जो भी घटना हुआ है बहुत दुखद घटना हुआ है। वहाँ की उत्तराखंड सरकार से भी निवेदन करूँगा कि उनको कुछ मदद, बहुत ज़्यादा मदद करने की ज़रूरत, क्योंकि अकेला एकलौता पुत्र था उनका। तो सरकार से भी निवेदन करूंगा और छत्तीसगढ़ सरकार से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं एक भी जनप्रतिनिधि हूं, और मैं अपील करना चाहता हूं यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के विधायक जी से कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, ताकि उनका भरण पोषण हो सके तो एक जवान उनकी लड़की भी है, उनके लिए नौकरी का भी प्रावधान दिया जाए। धन्यवाद। और भी लोग हमारे जी, आप मयंक के कौन रिलेटिव? नहीं, मैं रोवांधा निवासी हूँ और कहीं ना कहीं भावना उनके परिवार से जोड़ा हुआ था। उनके पिताजी मेरे अच्छे काफ़ी मित्र थे। आप उसी मोहल्ले में रहते हैं? नहीं, मैं दशरथ साहू रोवांधा गांधी चौक का निवासी हूँ, एक पार्टी से बिलोंग करता हूँ। लेकिन इतनी बड़ी दुविधा और ऐसा अनहोनी हो जाएगा हम सभी ने नहीं सोचा था। कुछ दिन पहले स्वयं उनके पिताजी मेरे से चर्चा किए थे कि उनके पुत्र का और पुत्री का विवाह करना है करके, लेकिन ऐसी भी संगति जब भगवान के तीर्थ धाम दर्शन करने गए थे, ऐसी डंबना हो जाएगा हम सभी ने नहीं सोचा था। मैं चाहूँगा माननीय क्षेत्रीय विधायक और यहाँ के मुख्यमंत्री जी से उनके परिवार को आर्थिक सहयोग के साथ साथ उनके निवास आ करके उन्हें संबल प्रदान करें। ठीक है, और भी पेरेंट हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, आपके भी बच्चे गए हुए थे वहाँ पर? जी हाँ, मेरे बेटा गए हैं। क्या नाम है उनका? उनका चित्रांश साहू। जी हाँ। वो आज शाम को वापस आने वाले हैं? जी हाँ। बेटे से बातचीत हुई है? हाँ हुआ। वो अभी स्वस्थ है? हाँ ठीक है। उसको तो कहीं चोटें नहीं आई थी? चोट आया है, बाकी अंदरूनी चोट पूरा है, दहशत में कुछ बात ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या सूचना मिली थी आपके पास? कब जानकारी है कि ऐसी घटना हो गई है? 11:30 बजे रात को मेरा भांजा मेरे को फ़ोन करके बताया कि आप सो गए कि जग रहे? ऐसे बोले तो सो गए ऐसा करके बोला। तो बोलता है कि एक्सीडेंट हो गया सोनू का, ऐसा करके। हम लोग घर में उसको सोनू के नाम से जानते हैं, तो बस वही है जानकारी। तो उस समय आपको जानकारी मिली थी कि सोनू को ज़्यादा चोटें आई हैं कि नहीं, गंभीर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया, बस एक्सीडेंट हो गया है, 1-2 दिन में आ जाएगा ऐसे बताया था। और बाकी तो कल मेरे को पता चला कि ऐसे बात हुआ करके। तो आप मयंक को आप जानते थे बचपन से या कब से देख रहे हैं उसको? मयंक मेरे पास, मतलब मैं जैसे केटरिंग का काम करता हूँ तो साथ में जाता था, फूल का काम डेकोरेशन का काम? हाँ जी हाँ, साथ में काम करता था, तो जानता हूँ अच्छे से। काम करने में या व्यवहार में कैसा था मयंक? अच्छा लड़का है, बहुत दुखी हमको कि हमारे बीच में नहीं रह कर। तो ये एक और पेरेंट्स थे जिनके बेटा मयंक के साथ, क्योंकि मयंक इनके साथ, क्योंकि ये केटरिंग का काम करते तो मयंक इनके साथ डेकोरेशन का काम करता था, और इनका बेटा मयंक का दोस्त था, तो इन लोग साथ में मिलकर ट्रिप बनाए थे। मयंक के पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करने का प्रयास करते हैं कि वो अभी कुछ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ अभी इस पिता के ऊपर बीत रही है। जब बॉडी सुबह आई तो क्या था, कैसे था मन में दृश्य? वो तो बता नहीं सकते, ऐसा था, हम तो हालत ख़राब हो गया था सर। देखे अपने लड़के को तो सहन नहीं कर सके। लड़की तो बेहोश हो गई, बात ही नहीं कर रही किसी से। उसकी मम्मी भी बात बेहोश टाइप की हो गई थी। कोई सब अचेत हो गए थे सर उस समय। तो बॉडी जब आई घर में तो बेटी अभी ठीक है? बेटी अभी हम लोग तो इधर आ गए, वो तो आंसू भी नहीं भाई, वो उसका टी-शर्ट को ऐसे ऐसे सला रहा, भाई भाई ऐसे करके। उसका टी-शर्ट अभी भी टी-शर्ट को रखा ही है वो, भाई आएगा ऐसा करके। कल से परसों से सुनी है ना, जब से वैसी है वो। तो उसको तो एक दिन शुरू दिन हॉस्पिटल भी ले गए थे, सेक्टर 9, हाथ पाँव पूरा कट गई थी बच्ची का, सेक्टर 9 हॉस्पिटल ले गए थे। फिर 4 बजे लेके आए सुबह। बात किसी से नहीं कर रही, ना आंसू नहीं बह रहा उसका टी-शर्ट को ऐसा करके प्रेस कर रहा, भाई आएगा, प्रेस करके पहन के जाएगा करके। क्या बताया सर, अपन तो सब वो बेकार हो गया सर। इच्छा अनुसार गया था, घूम के आऊँगा करके मना भी किए थे, मत जा बेटा अभी करके। नहीं, घूम के आऊँगा, बस सब जा रहे दोस्त लोग जा रहा करके। बोला जाओ ठीक है, घूम घाम के अच्छे से आने बोला। रोज़ फ़ोन भी करता था उसको, कैसे बेटा, कहाँ पहुँचा, कहाँ पे आया, ऐसा करके। लेकिन जिस दिन 4:30 बजे फ़ोन लगा, फ़ोन ही नहीं उठाया। दीपेश से बात हुआ आपका? दीपेश आया उसके बाद?
अभी दीपेश आया था उसके साथ रहो तो उसको तो पूछ नहीं सका क्योंकि वो अकेला था दीपेश वहाँ पे संभालने वाला। पता नहीं कैसे हिम्मत किया वो लड़का, तो कैसे वही बॉडी को लेके आया। मेरे को तो कुछ पता नहीं था कैसे क्या, घर में आया तो पता चला कि दीपेश उपेश साथ में है करके। और 5 लड़के गए थे इन लोग, 5 जने। जिस दिन शुरू में 5 लड़के गए थे, 3 को भी, एक जन को और आईसी में था, वो भी थोड़ा ठीक है अभी। 3 लड़के हैं, शाम तक वापस लेने गए हैं। यहीं के सब यहीं के बच्चे थे, छोटे छोटे नाबालिग है सब, किसी का शादी नहीं हुआ है, सब अपने ही बच्चे सब यहाँ के हैं, सब गए थे। सब लोग गए हुए। हाँ। ठीक है, तो ये वो पिता है जिन्होंने अपना जवान बेटा खोया है, और आप पिता की बातों से ही समझ पा रहे होंगे कि किस बोझ को, किस दर्द को वो अपने सीने में लेकर घूम रहा है, और क्या कुछ चीज़ें इसमें और होती है। क्योंकि शाम को दोस्त लोग आने वाले हैं, उनसे दोस्त से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि असल घटना वहाँ पर हुई कैसे थी, किस प्रकार से चीज़ें थी, किस प्रकार से दृश्य था। सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड सरकार हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ सरकार हो, कि भाई इस परिवार को भरण पोषण करने के लिए मुआवजा दिया जाए। सरकार इसमें क्या कदम उठाती है ये भी देखने वाली बात रहेगी। बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।